कर रहे हैं उनके साथ ये होंगे। 21 तारीख के सफर में ये होंगे और 14 में हम होंगे। इनका नाम फैजान है, आप लोगों के साथ रहेंगे, इनको देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। अभी मैं चांस दूंगा किसी को सवाल जो करना होगा, माइक पहुंचाऊंगा। जोधपुर एयरपोर्ट पे हम लोग अराइवल हो गए इस तरीके से। अब हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं, तो यहाँ पे होगा कि लोगों के जहन में होता है यार जो लेके आया वो तो दिख ही नहीं रहा है। तो हम किसी काउंटर पे अपना इमिग्रेशन करा के आप लोग लाइन में रहेंगे, हमको बाहर निकलना होगा कि हमारे सामान कहाँ पे। ये हम बिल्कुल बाहर आ गए। नेक्स्ट, बस इस तरीके से बाहर निकलेंगे तो हमको वहां की हुकूमत का जो बस का इंतजाम होगा जो हमने किया है, वो हमारी फ्लाइट के हिसाब से बस खड़ी रहेगी। हम लोग बस में बैठेंगे और अपनी बिल्डिंग पहुंच जाएंगे। एक चीज इस तरह रखना है कि हमेशा पहले लगेज अपने साथ जाता था, इस बार लगेज को उन्होंने आपसे ले लिया है, एक टीम उन्होंने लगाया है कि जो लगेज पहुंचाए। तो उसमें काफी जो है दुश्वारियां आ रही है कि किसी की बैग कहीं पहुंच जा रही है। तो आप लोगों को एक जोड़ा कपड़ा अपने हैंड वाले में रखना जरूरी है। अगर हमारी बैग दूसरे दिन पहुंची, तीसरे दिन पहुंची, उम्र से फारिग होने के बाद मेरे पास एक कपड़ा होना चाहिए कि मैं नहा के उसको पहन लूं, सारे कपड़े उसमें ना हो। आगे चलिए। ये हम लोग जो है सबसे अहम मरहला होता है, हम होटल की लॉबी में पहुंच गए। हर आदमी कहता है चाबी के लिए आगे भीड़ लगाता है, तो सारी तरतीब रहेगी, सबके रूम इलाज रहेंगे। बस आपको हमको 10 मिनट टाइम देना होगा, यहाँ सब्र का जो है आपका मामला होगा कि हम आपको चाबी देंगे। आगे चलिए। इस तरीके से आपके होटल में एक छोटा सा फिर से दर्ज दिया जाएगा उम्र के तरतीब के लिए, जैसा अभी मौलाना नसीम साहब ने बताया। ये होटल पहुंचने के बाद जब हरम शरीफ चलने लगेंगे तो इंशाअल्लाह फिर एक तरीके से आपका जहन साजी की जाएगी। नेक्स्ट, अब हम हरम शरीफ जाएंगे, साथ में ग्रुप को लेके इस तरीके से इसकी बस ये 3 नंबर जो WC दिखा है आपको, यही हमारी लोकेशन होगी, यहीं से हमारा रूट होगा। तो यहाँ से हम आपको होटल अपना दिखाई पड़ता है, तो लोकेशन के लिए यहां से हम आपको बताएंगे। अभी मौलाना साहब ने बताया कि ग्रीन लाइट से आपको तवाफ करना है। ये ग्रीन लाइट है, देखिए दिख रही है। ये देखिए आप जहां पे ये हतीम का एरिया है, जो ये घेरा हुआ है इतना, ये हतीम है। हजर असवद यहाँ पे जहां पे वो ग्रीन लाइट है, वहां से तवाफ शुरू होगा और ये होते हुए वहीं खत्म होगा। ये है जहां से आपने कहा रुकने यमानी, यहां से हजर असवद तक रब्बना आतना पढ़ना है आपको। इसमें जो ना समझ में आ रहा हो, ग्रीन लाइट से शुरू करना है और ग्रीन लाइट से होते हुए आपको यूं जाना है। ये रुकने यमानी है, यहां से और हजर असवद तक रब्बना आतना फी दुनिया हसनतन व आखिरत हसनतन, ये दुआ पढ़नी है जो मौलाना नसीम साहब ने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट, ये अब हम जो है जिस दिन मीना जाएंगे, ये मीना का मंजर है। होटल से रवाना होंगे और मीना के लिए जाएंगे। ये मीना के खेमे हैं, इसी में कहीं अंदर एक खेमा मेरा होगा, तो उसके लिए बस बिल्कुल गेट पे भी रुक जाओ, रोक दो। बस बिल्कुल गेट में भी जा सकती है और कहीं आपको जो है 100-200 मीटर बाहर भी उतार सकती है। तो इस रहनुमाई के साथ हम लोग अंदर घुसेंगे। पीछे आपको मुझे फॉलो करना होगा, हम एक आदमी के लिए रुकेंगे तो कुछ आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से तख्ती होगी हाथ में या बैनर होगा, झंडा होगा, जिसके सहारे हम बढ़ेंगे और खेमे में लेके जाएंगे। ये D क्लास का खेमा है, जो मौलिम B चूज किए हैं, 5D है हमारा। इस तरीके से उसमें कम से कम 150-200 आदमियों के गत्ते होंगे। इसमें चालाकी होगी, एक तो जहां से एंट्री गेट है, एंट्री करते हुए तुरंत वाला गड्ढा हम न पकड़े, इसलिए जितने लोग होंगे उनकी चप्पलें, उनकी वो जो है हमको डिस्टर्ब करेंगी।
कोशिश करें कि हम किनारे वाले गड्ढे अपने पकड़े, जिससे लोगों का जो है वहां आवागमन कम हो, हमको डिस्टर्बेंस कम हो। बीच का ना पकड़े, क्योंकि वो 150 हाजी में आप 25-30 रहोगे एक कोने, तो और लोग भी आएंगे। आगे चलिए नेक्स्ट। अब ये हम मीना से बस के लिए निकल रहे हैं। जहां पे मेरी बस खड़ी होगी उस बस पे चल के बैठेंगे, तो यहाँ पे रोक दो। सबसे अहम मामला है कि आपके कम से कम 15-20 मिनट पहले बताया जाएगा कि आप कोई नींद कर रहा है, कोई बाथरूम गया है। उस वक्त बस जो हमको मिलती है, पुलिस वाले खड़े नहीं होने देते बस को, और हाजिर तैयार नहीं रहता कि रुक जाओ एक लोग वॉशरूम गए हैं। तो आपको जो टाइम दिया जाए कोशिश करें कि उस 15-20 मिनट में, वहां लाइन भी रहती है हरम मीना में, जल्दी भी नहीं है, तो बिफोर अपने को रेडी करने की कोशिश करें, ये नहीं कि लास्ट मोमेंट पे। ये जो मरहला है, आगे चलिए। ये जिसमें वो जो दुआ कराते हुए नजर आ रहे हैं, ये मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी हैं, जो देवबंद के मुदर्रिस भी हैं, और मुफ्ती नियामतुल्लाह साहब बैठे हैं, जिनका हमारा ये 5वां या 6वां आज होगा मेरे साथ। बाकी कितना किया है उन्होंने ये भी बता सकते हैं। तो जो बी क्लास के मौलवी में है, इंशाअल्लाह उनकी रहनुमाई मुफ्ती नियामतुल्लाह साहब और मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी कराएंगे, जो मीना में इस तरीके से मजमूई दुआएं आप लोगों की होंगी। आगे चलिए। ये डी क्लास के खेमों का मंजर है अरफात का। अरफात में भी जैसे मीना में है वैसे ही रहेगा। तो जो पहले पहुंच गए कोशिश करें कि बहुत से लोग बिल्कुल कूलर के सामने बिछा लेते, वहां हवा नहीं लगती, वो कहाँ हवा मार रहा है उस लोकेशन को आप चूज करें, और कोशिश करें कि जो आप 20-25 लोग हमारे साथ हैं एक जगह रहें। अगर हम कोई चीज आप तक पहुंचाना चाहें तो एक ही जगह पहुंचा दें। कोई यहाँ बैठा है, कोई वहां बैठा है, उसमें हमें दुश्वारी होगी। इस चीज को आप ख्याल रखें। आगे बढ़िए। ये अरफात के लिए जब निकलने का टाइम होगा, सूरज गुरूब हो रहा होगा, तो आपके उलमा में से एक की रहनुमाई होगी, वो आपको दुआ कराएंगे। आप कोशिश करें कि इस मजमूई दुआ में शिरकत करें, इससे आपको काफी फायदा होगा। और ऐसा नहीं है बाकी औकात में अपनी मुनफरद दुआओं में, अस्कार में आप लगे रहें, तो आखिरी वक्त में एक जो है मजमूई दुआ कराई जाएगी। नेक्स्ट। ये अरफात का मैदान है, वो देखिए जो अमूद है, उसको हम लोगों को रोक दो, बस रोक। ये अरफात का मैदान है जबल रहमा। जबल रहमा रहमत वाला पहाड़। हमारा खेमा पता नहीं कहाँ होगा। हर आदमी अगर ये कोशिश करे कि मैं जबल रहमत पे जाऊं, तो उसका सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि वो अपने से भटक जाएगा, रास्ता भूल जाएगा। तो हमको नमाजें अपने खेमे में पढ़नी है। ये जब जियारत कराएंगे तो हम यहाँ पे आपको ले जाएंगे, आप देख सकते हैं। अमूद कहते हैं खंभे को। पूरा अरफात पहाड़ और इससे भरा हुआ है, इसलिए एक निशानदही दी गई है कि यही वो पहाड़ है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत की उम्मत के लिए दुआएं मांगी थी और आखिरी खुतबा समाप्त करवाया।